जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधुओं, श्री वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी श्री हरि विष्णु ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से मधुर वचन कहा। देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं? तब सब देवता बोले, प्रभो, आप मनुष्य रूप में अवतार लेकर युद्ध में रावण को मार डालिए। उस निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की है। ब्रह्मा जी ने उस राक्षस को यह वर दिया है कि तुम्हें संपूर्ण प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। वह तीनों लोकों को पीड़ा देता है और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है। अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। इस समय महातेजस्वी राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। उनका पुत्र बनने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह ब्रह्मा जी की अनुमति लेकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री हरि विष्णु को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा था। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में स्वर्ण की बनी हुई परात थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, राजन, मैं प्रजापतियों की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। नृपश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो। यह धन और आरोग्य को भी बढ़ाने वाली है। राजन, यह खीर अपनी पत्नियों को खिला दो। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद वह दिव्य पुरुष अंतर ध्यान हो गया। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। ऐसा कहकर नरेश ने उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो बचा हुआ आधा भाग था उस भाग को राजा दशरथ ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। महाराजा दशरथ की सभी रानियों ने
उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों रानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तदंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देखकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रोता बंधुओं, जब भगवान विष्णु राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, वायु के समान वेगशाली, बुद्धिमान, किसी से परास्त न होने वाले, दिव्य शरीरधारी, सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। मैंने पहले ही ऋक्षराज जामवान की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जमाई ले रहा था, उसी समय वह सासा मेरे मुख से प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेक पुत्र उत्पन्न किए। देवराज इंद्र ने वानर राज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय बानर को उत्पन्न किया। तेजस्वी बानर गंधमादन कुबेर का पुत्र हुआ। विश्वकर्मा ने नल नामक बानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। रूप वैभव से संपन्न दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही मेद और द्विविद को जन्म दिया था। वरुण ने सुषेण नामक बानर को उत्पन्न किया और महाबली पुनर्जय ने सरभ को जन्म दिया। हनुमान नामक ऐश्वर्यशाली बानर वायु देवता के पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुण के समान थे। इस प्रकार कई हजार बानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। जिस देवता का जैसा रूप था, वे सभी वैसे ही भेष और पराक्रमी थे। देवताओं का गुणगान करने वाले चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय बानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। उनमें से सहर्षों बानर युथपति ऋक्षमान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। बाली और सुग्रीव ये दोनों भाई थे। बाली बानरों का राजा बना। समस्त बानर युथपति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार वे नल, नील, हनुमान तथा अन्य बानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुण के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रौद डालते थे। महाबली बाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से ऋक्षों, लंगूरों तथा अन्य वानरों की रक्षा करते थे।
उन सब के शरीर और पार्थक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे सूरवीर बानर पर्वत वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए। वे बानर जुथपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशाल काय थे। उनका बल महान था, उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन बानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण महाकाव्य से भगवान राम की सहायता में संपूर्ण देवताओं के द्वारा ऋक्ष और बानरों के रूप में जन्म लेने की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।